नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके का मोस्ट पॉइंट जो कि बाबर से संबंधित है, जो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको कि बाबर के बारे में हम टोटल दिखाएंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी ये जो जीके है, जो भी हमारे पॉइंट है, इसमें टोटल लुसेंट बेस्ड रहेगा। लुसेंट बेस्ड, अगर आप जैसे कि लुसेंट से क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, लुसेंट से पढ़ते हैं, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे आप उसमें पढ़ लिए लुसेंट, उसको आप चेक करना है कि हमको कितना याद हुआ, तो इसमें बहुत अच्छा आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें टेस्ट लगा सकते हैं कि हमको कितना याद है, नहीं याद है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू हमारे चैनल, वेलकम टू गूगल स्टडी पॉइंट। सब्जेक्ट जो जीके है, हम पहले ही बताया, हिस्ट्री से संबंधित है। मुगल वंश का जो एक बाबर पॉइंट है, उसका फर्स्ट वीडियो ये है हमारा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। आप लोग बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। आते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक किस तरह के मुसलमान थे, यानी वो किस टाइप के, जैसे कि आज के युग में हम कह सकते हैं उसको कि वो किस जाति धर्म ऐसा होता है ना, वो बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक किस तरह के मुसलमान थे। तो ऑप्शन है ए तुर्क, बी सुन्नी, सी A+B, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा करा, किस शासक ने मुगल वंश के साथ ही पदशाही की स्थापना की। क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगल वंश के साथ ही पदशाही की स्थापना की। तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ही वह शासक है जो मुगल वंश के साथ ही पदशाही की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1990 से 1930, 1526 से 1530, 1540 से 1590, 1689 से 1693, जिसका ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल था। आगे क्वेश्चन आइए, बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन है हमारा कि बाबर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है मार्च 1530, अगस्त 1689, जनवरी 1450, फरवरी 1483। तो इसका आंसर नंबर डी एकदम सटीक आंसर कि फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का क्या नाम था। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए हुमायूं, अकबर, जाहिद, उमर शेख मिर्जा। तो जानते हैं आप लोग कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगाना राज्य के शासक था, उमर शेख मिर्जा। इसका आंसर डी हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उमर शेख मिर्जा किस राज्य के शासक थे। उमर शेख मिर्जा, जहाँ की हम अभी आपको ऊपर बताए हैं कि उमर शेख मिर्जा जो बाबर के पिता था, वो फरगाना राज्य के शासक था। कहाँ का था? फरगाना राज्य का। उसके बाद क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की। तो 1540 में धारण की, कि 1790 में धारण की, कि 1440 में की, कि 1507 में की। तो बाबर ने ये जो बादशाह की उपाधि धारण कब की थी? 1507 में धारण की थी। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। तो बाबर के चार पुत्र थे। कौन कौन? बाबर के 4 पुत्र थे। हम आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। तो बाबर ने हमारे भारत, जो हमारे मुल्क, हमारे देश पे, वो 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? 5 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब था। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1519 में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध हुआ था बाबर का प्रथम अभियान, जो कि 1519 में हुआ।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस लड़ाई में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस लड़ाई में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया। तो वो हमारा युद्ध कौन था, पानीपत। पानीपत के युद्ध में वो बाबर ने किस तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया। ये युद्ध नीति की वजह से ही वो समझा जाए कि वो जीता हुआ था। अब देखिए आगे है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कब हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, जो कि बाबर द्वारा लड़ा गया था। तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो वो 1526 में हुई थी। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध कब हुआ था। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, जो कि सीरियल नंबर्स हैं 1526, 1527, 1528, 1529, जिसमें पानीपत फर्स्ट युद्ध है तो 1526 में आ जाएगा। पानीपत के बाद खानवा आता है जो 1527 में आ जाएगा। वैसे ही सीरियल नंबर से, तो देखिए पानीपत का 1526 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध क्या हो जाएगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, तो ये 1527 में हो जाएगा, क्योंकि 1526 में पानीपत, 2 नंबर पे खानवा, 1527, उसके बाद आएगा चंदेरी। देखिए चंदेरी आ ही गया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए 3 नंबर पे चंदेरी आ रहा है, तो 1526, 1527, उसके बाद 1528। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1528 में। कितना में, 1528 में हमारा चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद आएगा घाघरा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो हम आपको बताया है कि पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, सीरियल नंबर से युद्ध याद कर लीजिए। इसको बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है, जो कि ये 1529 में उसका लास्ट युद्ध, चौथा युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी, उसके बाद घाघरा 1529 में लड़ा गया। उसके बाद है क्वेश्चन कि बाबर की मातृभाषा कौन सी थी। बाबर की मातृभाषा, जैसे कि हमारी मातृभाषा है, इंडिया की मातृभाषा हिंदी है, वैसे ही बाबर की मातृभाषा कौन थी। तो बाबर की मातृभाषा कौन सी, बाबर की मातृभाषा थी तुर्की। कौन सी थी, तुर्की। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। 1530, 1540, 1567, 1528। तो बाबर की मृत्यु 1530 हुई। आपको शासनकाल भी याद है कि बाबर की शासनकाल 1526 से 1530 तक चला हुआ था। तो यानी 1530 में वो मर गया, उसके बाद उसका शासनकाल खत्म हो गया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। कहाँ हुआ था, आगरा में। इसकी मृत्यु आगरा में हुआ। यहीं पे बाद उसको आगरा के आरामबाग में उसको दफनाया गया था। बाद में उसको अलग फिर दफनाया गया। कहाँ हुआ था, बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। बाबर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन है हमारा अगला कि बाबर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी। बाबर की मृत्यु देखिए ऑप्शन है 47 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 42 वर्ष, डी 48 वर्ष। यानी बाबर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, तो ये डी 48 वर्ष में हुई थी। कितने वर्ष में हुई थी, 48 वर्ष में। अब देखिए लगभग हाँ, आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत हेल्प होगा। जैसे कि हमारे ये टोटल जो आप लुसेंट से पढ़ते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, तब इसको देखिए या उसके बाद देखिए। आप अपना गेस लगा सकते हैं हमको कितना याद हुआ, क्या नहीं याद हुआ। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय।